दोस्तों आज गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ही भयंकर क्रैश आया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 22% तक का क्रैश देखा गया है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या ये सही टाइम है इसे बाय करने का, ये क्रैश आया है तो क्यों आया है, क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंज है या फिर कोई न्यूज़ है। इस पूरे एस्पेक्ट को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ETF है टाटा गोल्ड ETF की बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 15-16% का ये फॉल है। यहीं पर मैं अगर सिल्वर ETF की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रनअप दिया था, अभी तक बहुत ही तगड़ी रैली चली है, लेकिन उसके बाद ये सडन डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। इसका जो मेन रीजन है दोस्तों, वो रीजन अगेन यूएस साइड से आता है। तो यूएस में क्या हुआ है, यूएस के जो फेड के चेयरपर्सन है, फेड के चेयरपर्सन फिलहाल है मिस्टर जेरोम पोवेल, और इनको चेंज करने की बात की जा रही है। किनसे चेंज करने की बात की जा रही है? मिस्टर केविन वॉर्श को यहाँ पे न्यू फेड चेयरपर्सन बनाने की बात की जा रही है। और इनके बारे में कहा जाता है कि एक काफी हॉकिश किस्म के पर्सन है। सो इनके हॉकिश होने से क्या फर्क पड़ता है, ये उस चीज को समझते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को जब तक आप गहराई में नहीं जाके समझेंगे तब तक जो आउटपुट वहां से आ रही है उसे एनालाइज करने में हमेशा दिक्कत होगी। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को गहराई में समझते हैं तो आपको उसका आउटपुट पहले ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये हुआ है तो इससे ये आउटपुट निकल के आएगा। तो चलिए हॉकिश फेड चेयर का मतलब समझते हैं। देखिए हॉकिश फेड चेयर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रिक्ट ऑन इन्फ्लेशन है, यानी वो हर वो चीज करेगा जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए या इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। ठीक है, और इसे कम करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। यानी अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू गोल्ड के, जहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो गोल्ड जो है वो कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। राइट, सो ये है पूरा एस्पेक्ट हॉकिश फेड चेयर का। और हॉकिश का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है डोविश। डोविश में क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो सपोर्ट करता है लोअर इंटरेस्ट रेट्स, यानी इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाए, इजी मनी मार्केट में अवेलेबल हो, जिससे कि गोल्ड आपका काफी वहां पे अट्रैक्टिव हो जाता है। सो हॉकिश टोन इज बैड फॉर गोल्ड एंड डोविश टोन इज गुड फॉर गोल्ड। अच्छा, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं मिस्टर केविन वॉर्श, ये है क्या, कौन है ये, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है? तो ये भी पुराने फेड गवर्नर ही रहे हैं। 2006 टू 2011 में इनको प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अपॉइंट किया था और यूएस की हिस्ट्री के ये यंगेस्ट फेड गवर्नर रहे हैं। काफी अच्छा इनका कार्यकाल रहा था। अब केविन को क्यों लाया जा रहा है? केविन को लाया जा रहा है ताकि स्टेबलाइज किया जा सके यूएस डॉलर। यूएस डॉलर भी काफी वीक चल रहा है तो उसे स्टेबलाइज करना है, और जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली वहां पे अच्छी रिकवरी आएगी यूएस मार्केट में। सो वॉर्स की जो अप्रोच है वो यूएस इन्वेस्टर्स के हिसाब से बिल्कुल अलाइंड है। गाइस, अब मेन मुद्दा कि भाई आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में क्या करें। सो एक माइंडसेट कहता है कि यार बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दूसरा माइंडसेट कहता है कि नहीं ओवर हीटेड कंडीशन चल रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मार्केट ने रैली दिखाई है, अब यहाँ पे कूल डाउन का समय आएगा। राइट, अब आप मुझे बताइए कि ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स को देखें, सो डिस्पाइट द प्राइस स्विंग्स फंडामेंटल्स यहाँ पे सेम है। फंडामेंटल्स में क्या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, फंडामेंटल्स तो एज इट इज है। आपकी जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उसकी डिमांड एज इट इज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड एज इट इज है, बढ़ रही है, सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ रही है, यानी जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है आपकी सिल्वर की वो तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। वही अगर मैं बात करूं जियो पॉलिटिकल इशूज की, यूएस ईरान का टेंशन है, राइट, यूक्रेन रशिया का टेंशन है। सो ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो भी गोल्ड को सपोर्ट करती है। दूसरी बात, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो लगातार गोल्ड बाय कर रहे हैं। राइट, सो ओवरऑल फंडामेंटल्स में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि यूएस में जो फेड के चेयरपर्सन है वो चेंज हो रहे हैं और वो हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दे, जिसके कारण गोल्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाए। अब मार्केट में इतना ज्यादा डाउनफॉल क्यों आ गया है? क्योंकि हम लोग ETFs के थ्रू वहां पे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा हमने एसेट्स को वॉलेटाइल कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे ट्रेडिंग हो रही है। राइट, तो उसका इम्पैक्ट तो वहां पे आना ही आना है। अब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक साथ पूरा पैसा मत डालो। एक ही साथ मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक ही साथ 10,000 रुपए आज ही खरीद लिया। नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स। आपको उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद एक SIP मोड में थोड़ा थोड़ा करके आपको चीजों को परचेज करना है। दैट इज द ओनली वे रिटेल इन्वेस्टर कैन सर्वाइव। राइट, अगर आपको फोमो रहेगा, आपको लगेगा नहीं यार फिर से मार्केट भाग जाएगा, आज आप बहुत ज्यादा अपनी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और कल को और ज्यादा गोल्ड के सिल्वर के प्राइसेस डाउन जाते हैं, तो आपके पास वो एवरेजिंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भाई साहब SIP ही बेहतर तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। सो इस सिचुएशन में देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव किस्म के इन्वेस्टर हैं, ऐसी सिचुएशन में मेटल्स जो है आपके गोल्ड एंड सिल्वर 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। राइट, और डेफिनेटली इसको आप ETF के थ्रू अपने पास होल्ड कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी कुछ समय तक, मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनसर्टेनिटीज है वो भी रहेंगी, और वहां पर गोल्ड एंड सिल्वर स्टेबिलिटी देने का काम आपको करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को करेंगे, राइट। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक्स है वो तो रुक ही नहीं रहे हैं, वो तो एक्यूमुलेट कर ही रही है, उनको मालूम है गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। सो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल डिमांड बिल्कुल इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म डिमांड बिल्कुल है, और इन्फ्लेशन हेजिंग का काम करता है गोल्ड, राइट। इन दैट सिचुएशन ये सर्टेनली एक स्ट्रैटेजिक एक्यूमुलेशन जोन जरूर है, लेकिन हाँ जैसा मैंने कहा यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर मार्केट में एंटर नहीं करना है। देखिए जो कोई भी एसेट क्लास इतना ज्यादा रिटर्न दे देता है तो डेफिनेटली वहां पे एक कूलिंग पॉइंट जरूर आता है, वहां पे एक करेक्शन, एक पुल बैक आना ही आना है। दैट इज द वेरी नेचर ऑफ मार्केट, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बट ये श्योर है हम लोग कि यार ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो रहेगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो एक्यूमुलेशन करते हैं वो करेंगे, और गोल्ड सदियों से, आज से कल से नहीं है, ये सालों से पोर्टफोलियो हेजिंग का काम करता रहा है, आगे भी करेगा, राइट। पोर्टफोलियो हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे भी करता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।